सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमनदीप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हम घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, जैसे इनकम, बोनाफाइड, करेक्टर, है ना। कैसे हम इनको घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक कोई सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ओवरव्यू करेंगे कि ये पोर्टल जो है वो काम कैसे करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी है ऊपर, अबाउट पोर्टल PSG लॉ MLM के लॉगिन्स, ऑफिसर लॉगिन, सुगम लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस और हिमाचल ऑनलाइन सेवा। और नीचे यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर है। ऊपर वाले जो भी लॉगिन्स हैं ये सारे हैं ऑफिसर्स लॉगिन, और नीचे के सिटीजन LM के, और नीचे ट्रैक एप्लीकेशन कर सकते हैं, वेरीफाई सर्टिफिकेट्स और डाउनलोड फॉर्म्स। ठीक है। आज हम सीखेंगे अप्लाई। तो हमें पता है कि हमें सिटीज़न लॉगिन पे जाके क्लिक करना है और उसके बाद हमें लॉगिन करके अप्लाई कर देना है कोई भी सर्टिफिकेट। अब अप्लाई करने के बाद हमारा क्या क्या प्रोसेस होता है इस पोर्टल का, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो बनाई है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट, कि यहाँ से चाहे लोक मित्र केंद्र से करो, चाहे आप सिटीज़न के आईडी से करो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारा पहुँच जाता है डीलिंग असिस्टेंट। अब ये डीलिंग असिस्टेंट होता कौन है और कहाँ पे बैठता है वो हम देखते हैं। ये जो डीलिंग असिस्टेंट होता है ये हमारी तहसील का एक क्लर्क, तहसील में बैठा होता है और ये एक क्लर्क होता है। अब जैसे हमारा लॉगिन आईडी बना है वैसे ही इसके पास भी एक ऑथराइज्ड लॉगिन आईडी इनको मिलता है। अब ये अपने एंड पे इस सर्टिफिकेट जो हमने अप्लाई किया है उसको चेक करेंगे कि भाई ये स्पेलिंग्स सही हैं या कुछ और चीज़ें जो भी इसके हाथ में होती हैं वो इनको चेक करता है। अब ये क्या करेगा, ये सेकंड स्टेप, यहाँ ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट में क्या होता है कि हम यूज़र अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये जाके डीलिंग असिस्टेंट के पास पहुंच जाता है। अब डीलिंग असिस्टेंट क्या करता है सेकंड स्टेप में, अब डीलिंग असिस्टेंट हमारे पटवारी को ये डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है। ये खुद सेंड नहीं करता, ये हमारा पोर्टल, जब ये ऐसा मान लो कि जब हमारा सर्टिफिकेट इसने रिव्यू किया उसके नीचे एक सबमिट का बटन बना होगा। अब जैसे ही डीलिंग असिस्टेंट उस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो ये अपने आप पटवारी के पास पहुंच जाएगा। अब पटवारी अपने एंड पे हमारे सर्टिफिकेट को देखेगा, ये देखेगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसका क्या नाम है, इसके नाम की स्पेलिंग्स कुछ मिस्टेक तो नहीं है, इनके नाम पे ज़मीन है, अगर है तो वो कौन सी है, इन्होंने सही लिखी है या गलत कोई एंट्री डाली है। ठीक है। अब जब सब कुछ सही होगा तो पटवारी क्या करेगा, वो सबमिट करेगा, वो अपनी तरफ से सबमिट करेगा। अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा डीलिंग असिस्टेंट के पास। अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि जब पटवारी यहाँ पे रिपोर्ट करता है तो ये पोर्टल अपने आप एक पटवारी की रिपोर्ट बना देता है, और पटवारी एक मतलब वहाँ पे एक इनपुट एरिया आ जाता है जिसमें हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं या उसके बारे में लिख सकते हैं कि क्या है। तो पटवारी उस एक सेक्शन में लिख देता है कि ये सही है या ऑल डन, और ये वाला मैसेज चला जाता है डीलिंग असिस्टेंट के पास, और हमारा सर्टिफिकेट भी अब डीलिंग असिस्टेंट के पास है। अब डीलिंग असिस्टेंट क्या करेगा, वो देखेगा कि सब कुछ सही है तो वो अब फोर्थ स्टेप में हमारे तहसीलदार को भेज देगा सर्टिफिकेट हमारा। अब तहसीलदार भी देखेगा कि सब कुछ सही है तो वो क्या करेगा, अब हमें हमारा सर्टिफिकेट सबमिट कर देगा। अब क्या होगा कि हमारे लॉगिन में एक सेक्शन बना होता है अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड, उस वाले सेक्शन में हमारा ये वाला सर्टिफिकेट पहुंच जाता है। अब ये जो 3 लाइनें आप देख रहे हैं, अब ये क्या होती हैं, जैसे ही हमारा सर्टिफिकेट हमने अप्लाई किया हमारे डीलिंग असिस्टेंट के पास पहुंच गया। अब हो सकता है किसी बार कि हमारे सर्टिफिकेट में किसी के नाम की स्पेलिंग्स गलत हों, या हमने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमने अपलोड नहीं किए हों।
ठीक है। तो ये सब चेक करके डीलिंग असिस्टेंट उसी टाइम क्या करेगा, उसको कुछ भी गलती लगेगी तो वो वहाँ पे एक ऑब्जेक्शन का सेक्शन होता है, तो वहाँ पे क्लिक करके हमें एक मैसेज भी भेज देगा कि योर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट प्रॉपरली अपलोडेड या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अपलोडेड, या वो मैन्युअली लिख देगा कि आपकी परिवार नकल आप दोबारा से अपलोड करो। और यही काम अगर डीलिंग असिस्टेंट के इतना सही से नहीं दिखता तो वहाँ पे पटवारी हमें ऑब्जेक्शन दे सकता है, ऑब्जेक्शन हमारा तहसीलदार भी दे सकता है। अपने अपने एंड पे उनको जो जो हमारे सर्टिफिकेट्स में कमियां लगेंगी उस हिसाब से ये तीनों ही हमें ऑब्जेक्शन भेज देंगे, और ऑब्जेक्शन जैसे ही भेजेंगे तो ये हमारा लॉगिन में अपने आप पहुंच जाएगा और हमें ये फुलफिल करके देना ही पड़ेगा। अगर हम इसको फुलफिल करके नहीं देंगे तो हमारा वो सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि हमारा जो एक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है ये काम कैसे करता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।